नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंह। सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है और जिसमें जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी शामिल है और इस कार्यक्रम को लेकर खुशी सभी में नजर आ रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आप देख रहे हैं। युगांतर परिवर्तन का आज ये दिन है। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और ये सीधे जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि पचपदरा पीएम मोदी होंगे, रिफाइनरी की सौगात देंगे, नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे युवाओं को और उसी में से एक सौगात शामिल है जयपुर मेट्रो फेज 2 की। वहीं से वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा और इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता है, जो आमजन है, जो पार्टी के दिग्गज हैं, वो भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आप देख रहे हैं, जयपुर में मौजूद हैं। स्वागत अभिनंदन उनका हो रहा है, सभी से मिल रही हैं। आप सभी की एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी और आप आवाज सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बस इंतजार जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास का यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। आपके हृदय का स्पंदन आज शिलान्यास होना जयपुर मेट्रो फेज 2 का, लेकिन बड़ी बात आज ये भी है कि जो पचपदरा रिफाइनरी है उसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा था कि जोधपुर एयरपोर्ट के जो नया टर्मिनल बनाया गया है उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद फिर अवलोकन भी किया गया। जो मंत्री थे, प्रतिनिधि थे, उनसे भी बातचीत हुई और पूरे प्रोजेक्ट को पीएम ने खुद देखा भी। ये फिलहाल जयपुर से तस्वीर आपके सामने है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सभी से मिलते हुए और स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जयपुर से ये तस्वीरें सीधे लाइव आपके सामने हैं। तो इंतजार अब खत्म हुआ। पीएम रिफाइनरी की सौगात अब से थोड़ी देर में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया उसकी एक झलक आप देख लीजिए। उस दौरान की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने टर्मिनल की सौगात दी और उसके बाद देखिए पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने देखा भी है, किस तरीके से तैयार हुआ है, कैसे लोगों की सहूलियतों को और ज़्यादा ये बढ़ाएगा और विकास को कैसे से पंख लगेंगे। कहीं ना कहीं पर्यटन को किस तरीके केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी साथ इस दौरान मौजूद रहे, राममोहन नायडू, और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी रही। साथ में राज्यपाल भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ इस कदर नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। ये तस्वीरें आपके सामने और अब थोड़ा इंतजार और रह गया है जब पचपदरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 20 चेक इन काउंटर नए टर्मिनल में बनाए गए हैं। 3 कन्वेयर बेल्ट हैं इसमें। इसके साथ साथ 6 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज भी बनाया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ी सहूलियत वाला ये टर्मिनल साबित होने वाला है। फ्लाइट्स का संचालन भी इससे बढ़ेगा, यात्रियों की क्षमता भी इससे बढ़ पाएगी और साथ ही साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। लंबे समय से मांग भी थी और आखिरकार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। बात अगर रिफाइनरी की करें तो ये एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जानी है। 2018 में दोबारा शिलान्यास हुआ था और आखिरकार अब रिफाइनरी बनकर तैयार और अब उद्घाटन की बारी। अब से थोड़ा समय और बाकी है जब प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे, जहां पर ना केवल क्रूड ऑयल रिफाइन होगा बल्कि जो पेट्रोकेमिकल है उसकी क्षमता, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी सौगात है और इसलिए इसे प्रदेश की तरक्की का द्वार कहा जा रहा है। ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ता एक और कदम। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं कार्यक्रमों की। ये पहली तस्वीर जब जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और जयपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा समय और बाकी है जब मेट्रो फेज 2 जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। तो कई सौगातें पीएम की ओर से, साथ ही साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है।
रोजगार, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। डबल इंजन का जो विश्वास है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा। इंतजार खत्म होता हुआ पीएम रिफाइनरी की सौगात अब से थोड़ी देर में देने वाले हैं। जोधपुर में एयरपोर्ट के टर्मिनल का मॉडल भी प्रधानमंत्री ने देखा। जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला भी पीएम मोदी को रखनी है। एक बार फिर से राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का राजस्थान में जब जब आगमन हुआ, बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को समर्पित उन्होंने की है। इससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पूरे मॉडल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकायदा प्रेजेंटेशन पीएम को दिखाया गया। तो आज ये कई सौगातें पीएम मोदी की ओर से दी जानी है। काफी ज्यादा उत्साह हर किसी में नजर आ रहा है आज की सौगात को लेकर। बालोता के पचपदरा की बात करें तो वहां पर रिफाइनरी के रास्तों में बड़े बड़े कटआउट प्रधानमंत्री मोदी के लगाए गए हैं। पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह के लिए एक डोम बनाया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, क्योंकि व्यवस्थाओं को पहले ही सीएम देख चुके थे, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए हर व्यवस्था उपलब्ध रहे। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। 1.5 दशक बाद ये रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हुआ और आखिरकार अब जनता को समर्पित करने का समय आ गया है। देश की सबसे हाईटेक रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में लोकार्पण करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मंत्रियों की ओर से इसे बड़ी सौगात बताई जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि आज राजस्थान और देश को रिफाइनरी का उद्घाटन कर पीएम सौगात देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और इसी के तहत इस रिफाइनरी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो न केवल ये प्रदेश के लिए तरक्की के द्वार को खोलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। और इसे देश के विकास में मील का पत्थर भी माना जा रहा है और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पर तेल के साथ साथ और भी कई खनिज भंडार मिले हैं। आने वाले समय में ये राजस्थान को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए, क्योंकि पचपदरा में सभी पहुंच चुके हैं, इसी कड़ी में पचपदरा में एक बड़ी सौगात। और इसी दौरान डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के साथ साथ राजस्थान को कई सौगातें देने वाले हैं। मेट्रो के नए फेज की शुरुआत पर उन्होंने खुशी जाहिर की और साथ ही साथ सभी को बधाई भी इसके लिए दी और ये भी कहा कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये काम हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि कम समय में इतना ज्यादा काम होगा और बड़ी उपलब्धि उन्होंने सरकार की इसे बताया भी। सबसे पहले हम सब की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात और एक नहीं दो आज राजस्थान को दी। मुझे याद है कि जनवरी शायद 2016 के अंदर बाड़मेर के अंदर बहुत विशाल रैली के अंदर उन्होंने शिलान्यास किया था उसका रिफाइनरी का। और उनकी एक बड़ी बात है कि जिस काम को वो शुरू करते हैं उसको नॉर्मली ख़त्म करने का काम भी करते हैं साथ में। तो उन्होंने वो काम तब शुरू किया और आज उसको कंप्लीट करने का काम पचपदरा में हो रहा है। तो इसमें हम सबको बहुत खुशी है।
और देखिए इसी बात का जिक्र पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी किया कि ये खासियत है प्रधानमंत्री की कि जिस काम को वो शुरू करते हैं उस काम को संपन्न भी करते हैं, और यही यहाँ से संदेश भी जाएगा, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो फिर अब उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी कर रहे हैं, और ये किसी भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि में शुमार होता है। और फोकस यही है सरकार का कि प्रदेश में विकास कार्य हों और साथ ही साथ जो शिलान्यास हो रहे हैं उनका उद्घाटन भी मौजूदा सरकार में ही हो। और इसलिए समय समय पर आप देखते हैं, क्योंकि समीक्षा बैठकें जब होती हैं विभागवार, तो उसमें यही जानने की कोशिश रहती है कि जो योजनाएं हमने शुरू की वो धरातल पर किस कदर उतर रही हैं, क्योंकि केवल हवा हवाई बातें नहीं बल्कि जमीन पर विकास कार्य नजर आने चाहिए, और जब वो समर्पित जनता को हो जाते हैं तो विश्वास भी और ज्यादा मजबूत होता है। और दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, आज कई सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं और उनमें से एक सौगात जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी है। क्या जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपके पास है, क्योंकि जब पचपदरा पीएम पहुंचेंगे, रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, वहीं से ही वर्चुअल जयपुर मेट्रो फेज 2 की शुरुआत भी होगी, शिलान्यास भी करेंगे। कितना ज्यादा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद हैं? तो देखिए राजस्थान में प्रधान है, 2 घंटे में 4 बड़ी सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं, और इसी के साथ ही इंतजार सभी का खत्म होगा। मोदी भजनलाल का डबल इंजन रिफाइनरी टर्मिनल मेट्रो का जो शिलान्यास कार्यक्रम होना है वो अब से थोड़ी देर में सौगात लोगों को मिलेगी। सौगातों की शुभ घड़ी है, चारों तरफ खुशियां और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। हर एक तस्वीर जी राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन व्यवस्था की गई है, और पचपदरा की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जब पहुंचेंगे तो व्यवस्था उनके लिए भी बेहतरीन की गई, जिससे किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और दिनेश हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में इसकी भी सौगात देने वाले हैं। दिनेश, बिल्कुल दीपिका, राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेशवासियों के लिए बड़ा खास दिन आज का कहा जा सकता है। कई बड़ी सौगातें आज राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में एक भव्य आयोजन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हो रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, कई प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व यूडीएच के पूर्व सेक्रेटरी सचिव, मेट्रो के अध्यक्ष वैभव गालरिया, जयपुर कलेक्टर संदेश नायक, तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं जो कि इन विभागों से जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश के लिए बड़ा खास दिन आज का कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में कई बड़ी सौगातें आज देने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पचपदरा से होगी। लगभग 69,000 करोड़ की रिफाइनरी और जोधपुर में टर्मिनल की सौगात, राजधानी जयपुर वासियों को मेट्रो फेज की सौगात, मेट्रो फेज 2 की सौगात, 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो फेज 2 की सौगात आज मिलने वाली है। तो ये बड़ा खास दिन पूरे प्रदेशवासियों के लिए है आज का, न सिर्फ जयपुर की कई बड़ी सौगातें आज राजधानी वासियों को मिलने वाली है। राजधानी जयपुर का ये इंडोर स्टेडियम है जो देखा जा सकता है कि पूरी तरह खचाखच, और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण से बचाव, पर्यावरण संरक्षण का भी आज एक बड़ा खास महत्व समझाया गया है, संदेश दिया गया है। प्रदूषण का रोकने के लिए दर्जनों की तादाद में प्रतिभागी जो कार्यक्रम में वो यहाँ साइकिल से पहुँचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पहुँच चुके हैं, मेरे साथ यूडीएच मंत्री खर्रा जी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान वासियों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रेस को लाइव, मैडम अभी चाहूँगा लाइव
ओके, खर्रा जी मेरे साथ हैं। सर, प्रदेश के कई बड़ी सौगातें, लगभग 80,000 करोड़ की रिफाइनरी, 13,000 करोड़ की जो है मेट्रो फेज, 5,000 करोड़ टोटल 1,06,000। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों राजस्थान के 1,05,000 करोड़ से अधिक राशि वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 1,06,000 करोड़ की सौगातें मिलने वाली, न सिर्फ सौगातें बल्कि 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। इससे राजस्थान की में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, नए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे, रिफाइनरी के शुरू होने से नए सहायक उद्योगों की स्थापना होगी और जयपुर मेट्रो के निर्माण से जयपुर के नागरिकों को सहज, सुगम, सुलभ और किफायती सार्वजनिक यातायात सुविधा का लाभ। टर्मिनल 2 की सौगात जोधपुर में, जयपुर में मेट्रो, जोधपुर में आज एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और जोधपुर में भी आने वाले समय में मेट्रो की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। ये है यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा। आम जनता से एक बार बात करते हैं कि प्रदेशवासियों को कितनी खुशी है इन सौगातों से, प्रदेशवासियों को क्या कुछ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इस राजधानी वासियों में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, ये यहाँ देखा ही जा सकता है। लेकिन बात करते हैं एक बार मेरे सहयोगी पवन जो है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर के इंडोर स्टेडियम के SMS स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्य अतिथि उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, तमाम विधायक जयपुर के, गोपाल शर्मा, कालीचंद सराफ, तमाम महिला मोर्चा के तमाम पदाधिकारी। बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। सर, क्या कहेंगे, कई बड़ी सौगातें आज जयपुर वासियों को मिलने वाली? मैं कहना, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मेट्रो 2 फेज का शिलान्यास बाड़मेर के पचपदरा से किया जा रहा है। उसके साथ साथ 48,000 से अधिक जो नवनियुक्त अपने राज्य कर्मचारी है उनको नियुक्ति पत्र देके सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। जो बेरोजगारी के समय रोजगार के प्रमाण पत्र देके युवाओं के लिए ऐतिहासिक काम करने पर नरेंद्र मोदी, साथ में राजस्थान सरकार भजन लाल को हम धन्यवाद देते हैं। युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। बड़ी सौगात मिली, बहुत बड़ी सौगात है। पंचपदरा में मोदी जी और यहाँ पे हमारी वसुंधरा राजे जी सेकंड फेज का उद्घाटन कर रही है। सेकंड फेज का उद्घाटन कर रहे हैं। बड़ी सौगात, आज पूरे प्रदेश के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही है। तो इसके लिए खुशी की बात है। 2-3 साल से पहले जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, लड़कों का हौसला टूट रहा था कि ये पेपर लीक हो रहे हैं। अब लोगों को विश्वास होने लग गया भाई पढ़ाई से अपना नंबर आएगा, और युवा पढ़ने भी लग गए और उनको आत्मविश्वास हो गया भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उस पर मजबूत कार्रवाई। बिल्कुल, अब युवाओं का भरोसा जुटने लगा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है कि अब प्रदेश में पेपर आउट, डमी अभ्यर्थी जैसी स्थिति नहीं बन रही। युवाओं को नियुक्तियां देने का काम वसुंधरा राजे के हाथों यहाँ पे किया जा रहा है। सहकारिता विभाग में आपको निरीक्षक ग्रेड 2 के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है और आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर आपके पूरे परिवार का सपना पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, ये नियुक्तियां यहाँ पर दी जा रही है। दीपिका, 4,000 जयपुर के जो 4,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार है उनको ये नियुक्तियां दी जा रही है। और अब आमंत्रित हैं संजीव कुमार मीणा, जयपुर के SMS स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तमाम लोग इस संबोधन सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के हाथों युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही है। जी दीपिका, बिल्कुल। और देखिए दिनेश, जो जयपुर मेट्रो फेज का जो पहला चरण था, संजीव कुमार मीणा उनके परिवार तक दूसरे फेज की बात करें तो कितनी कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी, क्योंकि मेट्रो के विस्तार की लगातार मांग भी की जाती रही है। सम्मान ये प्राप्त कर रही है। इनके पिता मजदूरी का व्यवसाय करते हैं। बिल्कुल, जयपुर मेट्रो फेज 2 की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बड़ी सौगात, देखिए बहुत लंबी लाइन ये कह सकते हैं मेट्रो की, 41 किलोमीटर लंबी, 41 किलोमीटर लंबी ये सौगात है जो कि जयपुर के शहरी यातायात के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। शहरी क्षेत्र के यातायात को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम सरकार का होगा। मुख्यमंत्री DPR बनवा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर
पर कार्यरत हैं उसका शिलान्यास हो चुका है। जल्द ये 41 किलोमीटर की लंबी जो लाइन है वो तैयार होगी। विद्याधर नगर से प्रहलादपुरा तक ये 41 किलोमीटर की लंबी लाइन होगी, जिसमें 6 जगह पर मेट्रो के स्टेशन होंगे, 4 आउटर अंडर वाले जो है मेट्रो स्टेशन। बड़ी सौगात राजधानी जयपुर के तमाम लोगों के लिए जो कि आसपास के गांव से, आसपास के शहरों से राजधानी जयपुर में रहने का सपना देख रहे थे, जयपुर में आने का प्लान बना रहे, सोच रहे थे, उनके लिए ये बड़ी सौगात होगी। ये बड़ा खास दिन आज जयपुर में जो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और दिनेश, जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, अगर संभव हो पाए तो जरा एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश भी करिएगा कि कितनी ज्यादा खुशी आज हमें नजर आ रही है। सपना पूरा होता हुआ और साकार होता। मैडम एक सेकंड, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आज बड़ी खास दिन है, आपको नियुक्ति भी मिली है नौकरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक मैं यही कहना चाहूंगी कि है ना, और आपने मैं बहुत खुश हूँ और है ना, मेहनत ही हमेशा इंसान को करनी रहनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आज मैं मेहनत की वजह से इस मुकाम पे पहुंची हूँ। सबको समय का इंतजार खत्म हुआ। 2021 से मैं मेहनत कर रही हूँ सर, और अब जाके मुझे सफलता मिली है। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर आना आपके लिए काफी कारगर रहा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, हमारे यहाँ पे आए और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। दौरे की वजह से आपको नौकरी हाँ सर, थैंक यू सर। देखिए ये खुशी उन युवाओं के चेहरे पे है, ये खुशी उन युवाओं के चेहरे पे है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की वजह से जिन्हें नौकरी मिली, जिन्हें लंबे समय से इंतजार था। जैसे हम अभ्यर्थी से बात कर रहे थे कि 2021 से वो तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जाके उसका सपना पूरा हुआ। आखिर अब लंबे इंतजार के बाद उन्हें नौकरी मिली, तो आज उनका सपना पूरा हुआ। बड़ा खास दिन है विधायक साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,06,000 करोड़ की। बिल्कुल बहुत खुशी का दिन है आज पूरा राजस्थान के लिए कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी सौगातें राजस्थान को देने जा रहे हैं। और पूरा प्रदेश का हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति बहुत खुश है कि राजस्थान में मेट्रो फेज 2 का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। रिफाइनरी का जब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका भी तोहफा राजस्थान की धरा को माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और आज करीब 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी विभिन्न विभागों में दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जनता बहुत प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ पूरे देश और प्रदेश के अंदर काम कर रही है। युवाओं में जो इंतजार था लंबे समय से नौकरी का, आज प्रधानमंत्री के आगमन के साथ वो इंतजार पूरा हुआ। खासा उत्साह, खासा जुनून। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है सभी युवाओं के अंदर। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को लगातार हम निभाने का काम कर रहे हैं। जो सरकार ने वादा किया था वो निभाया। दिनेश, मैं लौट रही हूँ जरा आपके पास। मैं लौट रही हूँ जरा आपके पास। एक बार पचपदरा का रुख कर लेते हैं। दुर्ग सिंह हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्ग, अब पचपदरा में सौगात का सिलसिला शुरू होने वाला है, जरा वहां से अपडेट करिएगा। सबसे पहले क्या चल रहा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मंच तैयार है और बस मोदी जी का इंतजार है। कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट न केवल प्रदेश का बल्कि देश का 80,000 करोड़ का जो हाईटेक रिफाइनरी, आज इसका लोकार्पण हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिफाइनरी जो है बहुत जिससे उम्मीदें जुड़ी हुई है इस इलाके के युवाओं की, राज्य सरकार की, क्योंकि 13 साल के बाद ये धरातल पर साकार रूप ले रही है। और कई सियासी उतार चढ़ाव के बाद ये स्थिति बनी है। तो यहाँ के लोग जो है वो इससे बहुत आसानी से, उनको उम्मीद है कि जब ये रिफाइनरी शुरू हो जाएगी तो उनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन जो है इस तरह वो बदलेगा। मरुस्थल जो है वो पिछले हार का मरुस्थल 4 दशक से ये सपने देख रहा है कि ये इलाका दुबई और अबू धाबी जो नेता जो है जो हमेशा सपना दिखाते रहे, सरकारें सपना दिखाती रही है, तो वो धरातल पर ये रूप अख्तियार करे। तो वही इस मंच पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नजर आ रहे हैं और देखिए जो सपना दिखाया गया था आखिरकार वो सपना आज सच होने जा रहा है। दुर्ग, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, आप भी जुड़े रहिए, लगातार आप दोनों से अपडेट हम लेते रहेंगे।